नमस्ते फ्रेंड्स। रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रूस जैसा इतना बड़ा देश इतने छोटे से यूक्रेन जैसे देश पर क्यों कब्जा करना चाहता है? इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस विवाद की मुख्य वजह है यूक्रेन का नेटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर करना। अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने। ये बात रसिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नेटो एक ऐसा गठबंधन है जिसके अंतर्गत अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और 8 अन्य यूरोपीय देश शामिल हैं। नेटो में इस समय 30 देश शामिल हैं। एक गठबंधन के तहत ये एक सैन्य सुरक्षा के तौर पर कार्य करता है। इसके अंतर्गत यदि किसी भी सदस्य देश पर कोई बाहरी हमला होता है तो सभी सदस्य देश मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो रसिया का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास न तो अत्याधुनिक हथियार हैं और न ही सैन्य सुरक्षा। सन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण करके, जो कि यूक्रेन का ही एक भाग है, उस पर कब्जा कर लिया था और अब वह इसके पूर्वी भाग पर भी कब्जा करना चाहता है। यूक्रेन को डर है कि वो धीरे धीरे करके पूरे यूक्रेन पर ही कब्जा ना कर ले। इसीलिए वो एक ऐसी सशक्त गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है ताकि भविष्य में उसकी रक्षा हो सके और अपनी आज़ादी को सुरक्षित रख सके। तो अब जानते हैं कि इससे रसिया को दिक्कत क्या है। एस्टोनिया और लैटविया जैसे देश जो एक समय में सोवियत संघ का हिस्सा थे, इस समय नेटो के सदस्य बन चुके हैं। अब रूस को ये डर है कि अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो जाएगा तो रूस के सारे पड़ोसी देश नेटो सदस्य बन जाएंगे और दुश्मन उसके घर तक आ जाएंगे। अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे और रूस की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो नेटो का जन्म ही सोवियत संघ यानी रूस के खिलाफ हुआ था। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। सन 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसमें इटली और जापान के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने मिलकर युद्ध किया। 1945 में जब जापान पर अमेरिका ने बम गिराया तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म तो हो गया, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ गई, क्योंकि सोवियत संघ का कहना था कि अमेरिका के पास इतने घातक हथियार है। उसने न तो उसे बताया और न ही अपने इस कदम के बारे में बताया जो कदम उसने जापान के खिलाफ उठाया था। सहयोगी होने के नाते अमेरिका को सोवियत संघ को ये बात बतानी चाहिए थी, क्योंकि दोनों उस युद्ध में एक साथ थे। यहीं से अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और तभी से दोनों देशों के बीच में होड़ मच गई कि दुनिया भर के ज़्यादा से ज़्यादा देश उनके साथ हो, और तभी अमेरिका ने नेटो जैसे संगठन की स्थापना की, जिसमें आज 30 देश सदस्य हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है तो वो एक तरह से अमेरिका से मिल जाएगा। इससे रसिया की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यूक्रेन और रसिया में विवाद का कारण यहाँ के प्राकृतिक संसाधन भी हैं। यूक्रेन का एक भाग पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। यूक्रेन से जो गैस निकाली जाती है उसे पूरे यूरोप में बेचा जाता है। यही कारण है कि नेटो के सदस्य चाहते हैं कि यूक्रेन उनका हिस्सा बन जाए, जबकि रसिया इसके खिलाफ है। वो चाहता है कि यूक्रेन उसके हिस्से में आ जाए ताकि उसके सभी प्राकृतिक संसाधनों पर रसिया का एकाधिकार हो जाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।